ओके गाइज, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो अगेन सॉल्ट एनालिसिस, करीबन 4 प्रैक्टिकल्स वी हैव फिनिश्ड एंड नाउ दिस टाइम वी हैव टेकन अ न्यू सॉल्ट. You can see its color is white. This is white color salt. Okay, and physical observation I have checked. No smell, no color. Okay. अब हम नेगेटिव टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड उसके अंदर पहले डाइल्यूट एसिड वाला टेस्ट करेंगे. यू कैन सी हियर वाइट सॉल्ट हैज़ बीन टेकन इनटू अ टेस्ट ट्यूब. ओके, and now we are adding dilute HNO3 nitric acid. It's clearly seen, right? Okay, and you can see here, okay, salt, dilute HNO3, and now this is silver nitrate solution, basically very costly. Okay, ब्राउन कलर की बॉटल के अंदर रखा जाता है ताकि डिकम्पोज ना हो जाए, अनस्टेबल है ना. And you can see this white color precipitates here. Okay, and this white color precipitates with silver nitrate clearly indicates the presence of chloride ion. I repeat, AgNO3 plus Cl minus, which gives white precipitates of AgCl. Okay, so this is a test of chloride ion. मैं आपको और भी कुछ टेस्ट बताऊंगा क्लोराइड आयन की. We are doing one more test, taking a salt into test tube, adding black colored manganese dioxide powder MnO2, and then few drops of concentrated sulfuric acid. Okay, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा यहाँ पर, एंड क्लोरीन गैस जैसे ही इवॉल्व होगा वी विल चेक द इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर. सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब. ओके, MnO2 पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड. फाइन. सो केमिकल रिएक्शंस भी थोड़ा सोचते रहना है कि क्या इवॉल्व होगा, कैसे होगा, ताकि वी कैन गेट आइडिया कि एग्जैक्टली कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है. ओके, सल्फ्यूरिक है तो ड्रॉपर्स ऐड करना सेफ है. एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फाइन. ओके, नाउ हिटिंग द टेस्ट ट्यूब. सो सॉल्ट है हमारा क्लोराइड सॉल्ट जो आपको पता है, MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक. एक गैस इवॉल्व होगा and let us see its effect on blue litmus paper. Okay, observe it properly. I hope you can see it properly. You can see, let us keep it for some more time, and you can see red तो हो रहा है लेकिन रेड से थोड़ा वाइट भी कन्वर्ट हो रहा है, वाइटिश हो रहा है. You know why? This is undoubtedly acidic gas, but it has one more unique property, and that is bleaching property, which only यहाँ पर क्लोरीन के पास है. You can see थोड़ा वाइटिश रेड हो गया है, और ये वाइट कलर होने का रीज़न ये है कि क्लोरीन गैस ने इसको ब्लीच किया है. ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्ड मैटर को डिकलराइज करना. और ब्लीचिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, along with chlorine gas. Okay, so we have seen 2 tests. You have seen that first is हमने सॉल्ट के अंदर डाला HNO3, उसके बाद हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, सो दैट वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ. और उसके बाद एक टेस्ट देखा जो MnO2 टेस्ट बोला जाता है, और उसके अंदर ब्लीच किया क्लोरीन गैस ने, जिसको इवॉल्व करने के लिए हमने MnO2 और सल्फ्यूरिक डाला. 12th स्टैंडर्ड में क्लोरीन की प्रिपरेशन के अंदर मैं आपको याद करवाऊंगा, ये MnO2 वाला रिएक्शन भी दिया है बुक के अंदर, 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर. नाउ
क्लोरीन के लिए एक और तीसरा टेस्ट। सो क्लोरीन की हर टेस्ट आज ख़त्म हो जाएगी, इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं। यू कैन सी सॉल्ट को लिया गया है एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क, योर सॉल्ट। देन दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी इंटरेस्टिंग कलर, यू नो दिस इज ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट compound, solid compound. Addition of sulfuric acid into that conical flask, okay, and ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोला जाता है। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड होता है, and you will be able to observe very interesting gas hitting this conical flask, which contains basically three things are chloride salt, then potassium dichromate and sulfuric acid। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। रेड कलर की वेपर इसमें से बाहर निकलती है, रेड कलर की वेपर। समटाइम्स अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो उसको ये NaOH के सॉल्यूशन से पास करता है, एंड दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन टर्न्स लाइट येलो। लेट अस सी, ये देखो आप बहुत क्लियरली यहाँ पर रेड कलर की वेपर आप देख सकते हो, दोनों के दोनों पार्ट विजिबल है। ठीक है, एंड सॉल्यूशन स्लोली turns to yellow as well, both can be seen। very interesting observation this chromyl chloride test, इसकी थियरी भी 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, ये क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज क्रोमिक एसिड। वाई, ये देखो आप रेड कलर की वेपर एट एक्सट्रीम लेवल, एंड सॉल्यूशन टर्न्स येलो। दिस इज द फाइनल कन्फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। फॉर फर्दर अगर आपको इसको आगे लेके जाना है तो इसको थोड़ा एसिडिफाई किया जाता है बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, CH3COOH स्लाइटली डाल के एसिडिफाई कर दिया, एंड नाउ इसके प्रेसिपिटेट को ऑब्जर्व करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है लेड एसिटेट। आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो यू विल गेट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, सी बहुत क्लियर है। दिस प्रेसिपिटेट्स आर ऑफ PB, ये जो आपको दिख रहा है, और अंदर क्रोमेट बना था, सो लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है। ठीक है, सो आपने 3 टेस्ट देखी क्लोराइड की, एक बार जरा रिकॉल कर लो। चलो, पहली टेस्ट कौन सी थी? सिल्वर नाइट्रेट वाली टेस्ट थी, ओके, जिसमें AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड टेस्ट जो हमने देखी वो थी MnO2 वाली टेस्ट, इसको ब्लीचिंग टेस्ट भी बोला जाता है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, दैट वाज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें हमने जो रिएक्टेंट्स ऐड किए वो थे हमारा क्लोराइड सॉल्ट, उसके बाद उसके अंदर डाला पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड K2Cr2O7, एंड वी एडेड few drops of sulfuric acid। on hitting we get red colored vapor of CrO2Cl2, that is chromyl chloride, which when passed through NaOH solution we get yellow color, and उसके अंदर अगर lead acetate डाला तो Pb+2 from lead acetate and CrO4 2- gives precipitates of lead chromate. Now let us move towards positive ion. Here is a flame test. Platinum wire, salt is slowly taken, okay, and barium+2 की एक specific flame होती है which is grassy green, or you can also say apple green, okay.
थोड़ा उसको क्लीन करके एक और बार करेंगे हम, ताकि कलर था लेकिन इतना ज़्यादा आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ग्रीनी कलर आपको दिख रहा है। बस एग्जैक्टली ये जो कलर है, दिस इज़ द कलर ऑफ बेरियम+2। फ्लेम टेस्ट किसी भी पॉजिटिव आयन की यूनिक आइडेंटिटी होती है। ओके, सो दिस इज़ फ्लेम टेस्ट। कई बार विजिबल ना होना तो इसको फाइनल कन्फर्मेशन नहीं समझना है, ठीक है, ट्राई करना है, अच्छी बात है, लेकिन कन्फर्मेशन देख लो आप। ओके, ग्रीनिश पार्ट आपको क्लियर दिख रहा है, इट्स विजिबल, ठीक है। सो दिस इज फ्लेम टेस्ट। प्लेटिनम वायर लिया जाता है, पता है क्यों? बिकॉज प्लेटिनम इज इनर्ट मेटल, वो कभी हीट करने से भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैटायनिक टेस्ट, जिसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है और 5th ग्रुप हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि डाला जाता है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, पानी में सॉल्यूबल है। इसके अंदर 5th ग्रुप में डाला जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। ओके, सो अमोनियम क्लोराइड पहले ऐड करेंगे। यू कैन सी अमोनियम क्लोराइड। ओके, स्लोली सॉलिड कंपाउंड को ऐड किया जाता है इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन। स्लाइट हीटिंग, NH4OH ऐड करेंगे इसके अंदर। 3 कंपोनेंट से थोड़ा कूल करेंगे टू मेंटेन, रूम टेम्परेचर पे आए तो इट्स बेटर, नहीं तो कई बार केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो थोड़ा कूल डाउन करेंगे लाइक दिस, ठंडे पानी के अंदर। टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर रखता है एंड नाउ जैसे ही लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे आ गया, इसके अंदर NH4OH ऐड किया जाता है। देखो, दिस इज हाउ एडिंग NH4OH। ओके, एंड थर्ड component is freshly prepared ammonium carbonate. We have to make sure that ammonium carbonate to be prepared freshly, इसको बनाया हुआ जो होता है लैब में, we should not use, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट हैज़ टू बी यूज्ड फ्रेशली प्रिपेयर, बनाना आसान है। अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हमेशा पानी में सॉल्यूबल। यू कैन सी पानी ऐड करके यहाँ पर सॉल्यूशन फ्रेशली बन गया, ठीक है, बहुत क्लियर। देखो, इट्स हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। नाउ ऐड करते हैं जिसके अंदर NH4Cl NH4OH डाला था, एंड वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स इंडिकेट 5th ग्रुप की प्रेजेंस। 5वां ग्रुप जो है उसकी प्रेजेंस यहाँ पर कंफर्म हो गई है। वी आर हैविंग वेरी क्लियर प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैटायन, आइदर बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, कुछ भी एक हो सकता है। नाउ फॉर फर्दर कंफर्मेशन, these precipitates should be filtered. Let us filter it off. Okay, फिल्टर करके हम बेरियम की टेस्ट करेंगे। अगर कंफर्म हो गया तो देन नो नीड टू डू द टेस्ट फॉर स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। As I said earlier, filtration takes some time, so बहुत क्लियर दिख रहा है ना इस पर। हाँ,
दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ऑफ फिफ्थ ग्रुप, राइट। BSc करके आप याद रख सकते हो, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, BSc होता है ना कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बेरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। फॉर्चुनेटली वो तीनों के तीनों आयन जो है पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाए जाता है। ऑल आर हैविंग वैलेंसी 2, ओके। Filtration is going on, okay, and दिस इज नाउ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को वॉश करना है प्रेसिपिटेट को। ओके, एसिटिक एसिड से वॉश किया एंड थोड़ा हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा वहां से। ओके, डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड देन वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स फॉर 3 टेस्ट। लेकिन हम बेरियम अगर कंफर्म हो जाता है तो बाकी सबके लिए टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसिटिक एसिड डाल के नाउ प्रेसिपिटेट उसके अंदर डिजोल्व हो गए होंगे, सो वी विल टेक इट आउट, ओके, बाय थोड़ा ग्लास रॉड से उसको फिल्टर पेपर फट जाएगा एंड देन द सोल्यूशन विल कम आउट इन दैट बीकर। फॉर फर्दर टेस्ट वी कैन टेक इट, ओके, हियर इट इज़। इसके अंदर हमारे प्रेसिपिटेट आ गए हैं जो कि या तो बेरियम के है, स्ट्रोंशियम के है या तो कैल्शियम के है। एसिडिक एसिड डाला है थोड़ा एसिडिफाई करने के लिए, और थोड़ा बॉईल करेंगे जैसे मैंने बोला, ताकि एक्सेस ऑफ एसिडिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाए, ताकि वो इंटरफियर ना करे हमें इन द केमिकल रिएक्शन, राइट। दिस इज हीटिंग आफ्टर एडिंग एसिटिक एसिड। फिफ्थ ग्रुप इज गोइंग ऑन। कन्फॉर्मेशन करना बाकी है। हमने प्रेसिपिटेट लाए, 5वें ग्रुप को कन्फर्म कर लिया। प्रेसिपिटेट आए बेरियम स्ट्रोंशियम या तो कैल्शियम, किसी एक के हैं, ऐड क्या किया, NH4Cl, NH4OH और फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, ऑलमोस्ट इतना हीटिंग इनफ है। नाउ इसके अंदर जैसे बोला 3 पार्ट करने हैं। हम ऐड करेंगे यहाँ पर बेरियम का कन्फॉर्मेशन टेस्ट जो है पहला, वो K2CrO4 टेस्ट है। ओके, टेकन अ पार्ट। Adding potassium chromate K2CrO4, okay, clear है, yellow colored solution, and you can see very thick yellow colored precipitates of barium chromate BaCrO4 which confirms the presence of barium plus 2 ion। बहुत अच्छे PPT देखो ना, है ना। This is called K2CrO4 test, potassium chromate test। Clear everyone? This is potassium chromate जो कि बेरियम के साथ रिएक्शन किया और दिया बेरियम क्रोमेट के प्रेसिपिटेट। ओके, एक और टेस्ट है जो कि है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक टेस्ट।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डालेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे बेरियम सल्फेट के। वाओ, इट्स सी वाइट कलर प्रेसिपिटेट और यह है येलो कलर, दोनों के दोनों इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, दैट्स वाई गिविंग प्रेसिपिटेट। येलो कलर बेरियम क्रोमेट एंड वाइट कलर बेरियम सल्फेट। ठीक है, फर्दर कन्फर्मेशन के लिए ये प्रेसिपिटेट जो वाइट कलर का है रिमेन्स इनसॉल्युबल इन HCl, लेकिन चलेगा, इट्स ओके। आई होप यू आर क्लियर विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, फाइन। देन द सॉल्ट, अननोन सॉल्ट फॉर टुडे इज Cl minus with negative and Ba plus to with positive, so it's BaCl2. ठीक है, fine then, thank you very much all.